हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। लामा फेरा सिंबल्स की यूज़ को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों के अंदर। तो उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो और कैसे नहीं करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर की जा रही है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ जिनको इंटरेस्ट है लामा फेरा के सिंबल्स के यूज़ के बारे में जानने के लिए। तो ये वीडियो पूरा देखें, आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेलकम बैक एवरीवन। लामा फेरा के सिंबल्स क्या है, कैसे है, वो तो यहाँ पर शेयर नहीं किए जाएंगे। शायद बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन शेयर कर दिए हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, अब लामा फेरा के सिंबल का उपयोग की बात है। तो कितने लोगों के ऐसे सवाल भी आए हमारे पास, या तो कितने लोगों ने ऐसे बता भी दिया है कि इसको आप ड्रॉ करके अपने रूम में लगा सकते हो, या तो फिर पानी की बोतल पे ड्रॉ कर सकते हो, रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे भी कोई भी जगह पे ड्रॉ कर सकते हो, हाथ में ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारी क्रियाएं लोगों ने बना ली है अपने हिसाब से। बट ये सारे के सारे रॉन्ग है। ये सब तरीके नहीं है लामा फेरा के सिंबल को यूज़ करने के, क्योंकि इसके पीछे का एक प्रोसेस है। लामा फेरा के सिंबल्स को इंजेक्ट करना पड़ता है। तो ये कहीं पे भी ड्रॉ कर देने से या तो स्टिक कर देने से ये काम करने वाला है नहीं। हाँ, हो सकता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों देगा वो भी समझो कि हर एक सिंबल में वाइब्रेशंस है, और वो बहुत हैवी वाइब्रेशंस है। अब आपने कोई सिंबल यूज़ किया कि जो नेगेटिविटी रिमूवल का है, और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट तो देगा, वो वातावरण के अंदर इम्पैक्ट तो देगा। तो कभी भी जो भी हीलिंग होता है, तो आप वॉन्ड से ड्रॉ करना बर्निंग स्टिक को यूज़ करके, और उसको इंजेक्ट करने का प्रोसेस है। दैट्स ओके, यू कैन डू। उसको कोई देख नहीं पाएगा। आप जब ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर एस्टेब्लिश करते हो। बट जब आप स्टिक करते हो, दैट मीन्स लोग उसको देख पाते हैं। जब वो देखते हैं, यानी कि वो उसके साथ डायरेक्टली एनर्जी ट्रांजेक्शन करने लगते हैं। अब एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि आपको नहीं पता कि सामने वाले की मेमोरीज क्या है, एनर्जीज क्या है, क्या इमोशंस है, और ये सिंबल का पावर क्या है। तो दोनों ही चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसको साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए लामा फेरा के सिंबल्स कोई भी जगह पे स्टिक करना, ड्रॉ करना, हाथों पे, पानी की बोतल पे, फूड पे, या कोई भी जगह पर ड्रॉ करना उचित नहीं है। सो दिस इज़ नो टू यूज़। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको वॉन्ड के थ्रू, बर्निंग स्टिक के थ्रू आपको ड्रॉ करना है और उसको इंजेक्ट करना है। अब लामा फेरा के सिंबल्स भी जो है बहुत ही पावरफुल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिंबल्स कहीं पे भी कुछ भी करना है तो ड्रॉ कर दो। उसका उपयोग बहुत ही सोच समझ करके करना है। कि अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति है और उसके ऊपर आपने अग्नि वाला सिंबल्स यूज़ कर दिए हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि वो और गुस्सैल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, लेज़ी है, और जो कोई काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर पानी वाले सिंबल यूज़ कर दिए, तो और ठंडा है, ऊपर से और ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं काउंसलिंग और एनालिसिस बोलता हूँ कि सिंबल्स जब आप यूज़ करोगे तो आपको तत्व जानने पड़ेंगे कि सिंबल का तत्व क्या है, और जो व्यक्ति है उसका तत्व कौन सा है, किस चीज़ से वो रिलेट कर रहा है। तो उस तरीके से आपको यूज़ करने पड़ेंगे वो सिंबल्स, क्योंकि ओवरऑल जो भी मेथड्स है, चाहे वास्तुशास्त्र हो या हीलिंग हो या कोई भी प्रक्रिया है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन और अकल्ट में है, वो 5 एलिमेंट्स पे ही काम करती है। और 5 एलिमेंट का थियरी में कुछ बढ़ाना या घटाना नहीं होता, उसको संतुलित करना। यानी कि जो बढ़ गया है उसको संतुलित करो, बैलेंस में लाओ उसको कम करके, और ये जो घट गया है तो उसको बढ़ा करके संतुलन में लाओ। बट एवरीथिंग इज बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, कुछ बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यही थियरी पे एक्यूप्रेशर भी काम करता है। सो सारी की सारी थियरी तो एलिमेंट बैलेंसिंग की है। लामा फेरा इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट थियरी। तो आपको जब पता होगा कि सिंबल्स क्या है, सिंबल्स का पावर क्या है, और सिंबल्स का क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप यूज़ करोगे। इसीलिए मैंने बोला है कि हीलिंग के वक्त जो टिपिकल सिंबल्स है
वो थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया बदल जाएगा। वो आपके इंट्यूशंस और जितने भी आपने हीलिंग किए हुए होंगे, केस स्टडीज़ हो गए, उतना ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सिंबल्स कहाँ पे यूज़ करना है। कभी कभी हमने देखा कि कोई ब्लैक मैजिक वाला केस आ गया, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाला केस, तो उसमें नेगेटिविटी रिमूवल के सिंबल पूरे सभी चक्रास पे, बॉडी पार्ट्स पे देना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटीज़ बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर सब जगह से रिमूव करना पड़ेगा। जनरल प्रोसेस में नहीं देते सब जगह पे, बट इन सच केसेस यू हैव टू यूज़ इट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जितना केस स्टडीज़ और एक्सपीरियंस होगा हीलिंग में, वो काम करेगा, तब आप लामा फेरा से काम कर सकते हो। सो व्हेन वी टीच लामा फेरा, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पास जो भी केसेस आते हैं, तो मुझसे वो डिस्कस करते हैं कि ये केस में हम इंटेंशन क्या रखें, प्रेयर क्या रखें, इन्वोकेशन कैसे करें, और सिंबल्स कैसे यूज़ करें। और मैं गाइड कर देता हूँ कि ऐसे केसेस में किस टाइप के सेटअप बनाओगे, कितनी हीलिंग्स करोगे और कैसे कैसे करोगे। तो इनिशियली उनको समझ में आ जाता है, फिर जैसे जैसे वो केसेस हैंडल करते जाते हैं, उनको अनुभव होने लगता है और वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगते हैं। तो हीलिंग 2 दिन में आपको सिखाने का ऐसा है कि टूल्स आपके पास आ जाता है, पर टूल्स आना यानी आप हीलर बन गए ऐसा नहीं है। वो आपका अनुभव, केस स्टडीज़, वेरिएबल केसेस हैंडल करोगे तभी आ पाएगा, और तभी आप मास्टर टीचर भी बनो। क्योंकि टीचर बनना है तो आपके पास केस स्टडीज़ हीलिंग के होने चाहिए, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स फिर जब क्वेश्चन करते हैं आपको, तो उसका आंसर आपके पास टेक्निकली होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास आंसर ही नहीं है। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट मेरा कुछ भी पूछता है कोई भी बीमारी के लिए, तो उसको डिटेल में लिख करके मैं भेजता हूँ, और वो अनुभव है लोगों को कि दे आर गाइडेड। हाँ, समझ में नहीं आए वो अलग बात है, तो वो हो सकता है, सबके पास सब कुछ पूरा नॉलेज नहीं होता है, पर यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम योर गुरु, और वो आपको दे सकते हैं। अगर आपको भी गुरु बनना है, तो गुरु बनने के लिए आपको सबसे पहले तो शिष्य बनना पड़ेगा और हीलिंग करना पड़ेगा। जितने ही ज़्यादा हीलिंग करोगे उतने ही अच्छे आप मास्टर टीचर बनोगे, और उसके बाद आप ग्रैंड मास्टरशिप प्राप्त कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अ केसेस, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं। लामा फेरा की क्रिया तो एक ही है, बट अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, जो मैंने आगे एक वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको देख लो। सो लामा फेरा के सिंबल्स मैंने जैसे बताया, वो उसका यूज़ अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से होगा, बट हाँ, ये सिंबल कहीं पे भी ड्रॉ करके स्टिक करके यूज़ नहीं होगा। सो डोंट डू दैट, इट विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। फ़ायदा तो कुछ नहीं देने वाला है वो, so don't do that. So this is real process of using the symbol in Lama Fera. So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।